हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, बीसीएसई के थ्रू बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं जिनको सिर्फ बीएससी नर्सिंग करना है। तो उसके लिए मिनिमम कितना रैंक होना चाहिए, रैंक में होना चाहिए जिनसे उनका गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कोर्स और कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो या ईबीसी हो या बीसी हो, एससी हो, एसटी हो या डीक्यू हो, सभी के लिए हम आपको पूरा बताएंगे। तो वीडियो में पूरा बिना स्किप किए हो पूरा देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट कितना है बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। तो 3 कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे बीएससी नर्सिंग होता है बीसीएसई के थ्रू, और तीनों कॉलेज में 60-60 सीट है यहाँ पर अवेलेबल है। तो टोटल आपको 180 सीट हो गए। ठीक है, 180 सीट है जिनमें यहाँ पे बांटा गया है कि जनरल कैटेगरी वाले लोग के कितना सीट है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे पावापुरी में एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है और एसटी के लिए एक सीट है, और वहीं पर 24-24 जनरल का है सारा में, और 9 सीट एनएमसीएच में है और 10-10 सीट आपको बिम्स पावापुरी और भागलपुर में है। इसी प्रकार सारा यहाँ पे बांटा गया है। 11 सीट यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एनएमसीएच में है, 11 सीट है। तो इस प्रकार पूरे सीटों का डिटेल्स दिया गया है। तो आप देख लिए कि टोटल आपका नंबर ऑफ़ सीट कितना है। तो 180 है और 3 कॉलेज हैं। बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना में है, दूसरा है आपको बिम्स पावापुरी नालंदा, और तीसरा कॉलेज है जेएलएमसी भागलपुर। अब बात करते हैं कितना रैंक होना चाहिए मिनिमम। तो आपको अगर एनएमसीएच में ओवरऑल बात करें कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए बीएससी नर्सिंग के लिए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो जनरल का तो कोई कैटेगरी नहीं होता है, सिर्फ जनरल होता है, इसका कैटेगरी रैंक नहीं निकलता है। ठीक है, तो जनरल में आपका रैंक अगर 500 के अंदर है, याद रखिए कितना, 500 के अंदर है, आप 500 के अंदर है आ रहे हैं आपका रैंक, तो आपको बीएससी नर्सिंग कोई भी कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं अगर आप ईएसडब्ल्यू है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में है, तो ईडब्ल्यूएस में है तो आपको कितना रैंक लाना होगा जनरल। तो जनरल आपका 750 होना चाहिए। ठीक है, 750 में है और कैटेगरी रैंक आपका 120 के अंदर है। कैटेगरी रैंक समझ सकते हैं कि ईएसडब्ल्यू का कैटेगरी रैंक भी दिया होगा आपको, जब आप फॉर्म डाले होंगे तो आपका ईएसडब्ल्यू चूज किया होगा, या कोई भी कैटेगरी बीसी है या ईबीसी है या एससी है, एसटी है, जनरल को छोड़कर कोई भी होगा तो आप डाले होंगे तो आपका एक कैटेगरी रैंक भी दिया गया होगा। तो आपका जनरल रैंक ज़्यादा होगा और कैटेगरी रैंक कम होगा, उसमें दिखा रहा होगा। तो अगर आप कैटेगरी रैंक 120 के अंदर हैं ईएसडब्ल्यू से, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है, कोई भी कॉलेज इसमें से मिल सकता है। अब हम कॉलेज में बताएंगे कौन से कॉलेज में कितना होगा तो आपको मिनिमम मिल सकता है। पहले हम ओवरऑल बता सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलेगा कि नहीं, इतना अंदर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके बीसी का, बीसी वाले लोग के लिए। तो अगर आप बीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको कितना रैंक मिनिमम होना चाहिए। तो जनरल जो रैंक आपका दिया गया होगा वो 610 के अंदर होना चाहिए। 610 के अंदर होगा तो आपको ज़रूर श्योर कॉल मिलेगा। हम इसमें क्या है कि आपको ये हम पिछले वर्ष के तुलना में बता रहे हैं, जैसे 2020 में एडमिशन हुआ है, 2019 में हम 2 सालों का पूरा सर्चिंग किए हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। इससे 5 या 10 रैंक ज़्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है, मगर इसके अंदर जो स्टूडेंट होगा उसी का एडमिशन होता है। 5-10 इधर उधर होता है कि जैसे स्टूडेंट नंबर हो या अच्छा कुछ हुआ है तो इस ये रैंक के हिसाब से हो जाता है, लगभग 5-6 मिनिमम इधर उधर होता है। तो आपको इतना के अंदर होना चाहिए। जनरल रैंक आपका 6 से 10 होना चाहिए, और आपका जो बीसी कैटेगरी वाले हैं उनका बीसी रैंक है, ठीक है, तो बीसी रैंक कैटेगरी रैंक जो दिया गया है वो 120 के अंदर होना चाहिए। तो अगर आप 120 के अंदर हैं और जनरल रैंक आपका 6 से 10 के अंदर है तो बीसी कैटेगरी वालों का एडमिशन हो जाएगा। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपका ईबीसी वाले जो लोग ईबीसी से हैं, ठीक है,
ईबीसी कैटेगरी से हैं और उनका रैंक जनरल रैंक 920 के अंदर होना चाहिए, और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए ईबीसी का कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 200 के अंदर उनका होना चाहिए। अगर वो 200 के अंदर हैं और 920 के है तो उनको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, तो उनको भी बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपका एससी का। ये ओवरऑल बात हो रहा है, तीनों कॉलेज में आपका कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि एससी वाले लोग, जो एससी के हैं उनका 9 सीट है, इसमें 10-10 सीट है, तो इसके लिए आपको जनरल रैंक कितना लाना होगा, तो आपको जनरल रैंक 2500 के अंदर आना होगा, ठीक है। अगर आप एससी से हैं और आपका जनरल रैंक 2500 है और एससी कैटेगरी रैंक आपका 150 होना चाहिए, 150 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 150 के अंदर है और जनरल आपका रैंक 2500 के अंदर है तो आपको कोर्स मिलने की संभावना है बीएससी नर्सिंग। अब बात करते हैं डीक्यू। तो डीक्यू के लिए आप विकलांग हैं या डीक्यू से भरे हुए हैं तो इसमें आपको 10,000 रैंक के अंदर अगर हैं आप, जनरल रैंक आपका 10,000 के अंदर है और आपका कैटेगरी रैंक जो है 30 के अंदर है, कितना 30 के अंदर कैटेगरी रैंक आपको मेन में कैटेगरी रैंक 30 के अंदर होना चाहिए। अगर जनरल से हैं तो आपको जनरल बोल रहा डीक्यू से हैं और कैटेगरी रैंक आपका 30 है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं एसटी का। तो एसटी का ज़्यादा सीट नहीं है, 2 ही सीट है, तो इनमें क्या होना चाहिए कि आपको जनरल रैंक 1900 के बीच होना चाहिए और आपका कैटेगरी रैंक जो है 10 के अंदर होना चाहिए। 10 के अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉलेज वाइज यूआर का एसटी का कितना कट ऑफ जाता है, कितना रहना चाहिए, तो हम इसमें सिर्फ आप बात करेंगे कैटेगरी रैंक के थ्रू। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एनएमसीएच का, ठीक है। तो एनएमसीएच में अगर आप जनरल से हैं और जनरल से हैं तो आपको अगर 200 रैंक के अंदर आ रहे हैं, 200 रैंक के अंदर आ रहे हैं जनरल से हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद है अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो इसका आपको कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए, 40 के अंदर होना चाहिए, कैटेगरी जनरल नहीं कैटेगरी। और अगर आप बीसी से हैं तो बीसी से आपको एनएमसीएच में कितना रैंक कैटेगरी रैंक 90 होना चाहिए, 90 के अंदर होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, 90 के अंदर आना चाहिए। इससे कम रहे उतना ही अच्छा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 90 से। अगर 90 से अंदर आ रहा है तो आपका एडमिशन मिल सकता है। और बात करते हैं ईबीसी का। तो अगर ईबीसी से हैं और एनएमसीएच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 70 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। 70 के अंदर आपको अपना कैटेगरी रैंक होना चाहिए, जनरल रैंक नहीं, कैटेगरी रैंक तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद है एससी का। तो एससी में आपको 75 रहना चाहिए, कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए, 75 के अंदर होना चाहिए। डीक्यू के लिए एनएमसीएच में 12 के अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका हो गया। अब बात करते हैं बीम्स में। तो बीम्स पावापुरी जो है इसमें आपको जनरल के लिए बात करें तो जनरल में आपका रैंक जो होना चाहिए 500 के अंदर होना चाहिए। बीम्स और भागलपुर ये दोनों में आपको 500 के अंदर जनरल रहेगा तो आपका एडमिशन होगा। और आपका ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस से भी आपका अगर रैंक कैटेगरी रैंक आपका 125 है तो मिल जाएगा कॉलेज। अब बात हुआ है कि ईबीसी के लिए देख सकते हैं कि आपको 115 और 150 के बीच होना चाहिए तो कॉलेज मिल सकता है, दोनों में कोई भी। तो इस प्रकार। और उसके बाद है बीसी, एक बता दे रहे हैं बीसी का भी आपको लगभग 70 होना चाहिए, 200 होना चाहिए। भागलपुर के लिए 200 होना चाहिए और आपको बीम्स के लिए 240 के अंदर होना चाहिए। अगर बीसी से है अगर 200 के अंदर आ रहा है आपका कैटेगरी रैंक तो आपको बीम्स मिल सकता है, और 240 के अंदर है तो आपको भागलपुर मिल सकता है। इसी प्रकार इधर उधर है। तो सब आप ओवरऑल बता चुके हैं। आप इतना ओवरऑल जो सबसे पहले बताएं उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।